हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, और ये जानेंगे कितने तरह की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो टॉपिक्स, तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। सेकंड टॉपिक होगा हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि हाँ केमिकल रिएक्शन कब हो रही है कब नहीं हो रही, हमें पता तो होना चाहिए इसके बारे में। तो ये सेकंड टॉपिक है हमारा। थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे हम उसे लिखते कैसे हैं। केमिकल इक्वेशन हमने जान ली तो हम उसे लिखना आना चाहिए। फिर देन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर देखेंगे हम कितने प्रकार की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में जानेंगे एक एक करके। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। देखिए हम ऑक्सीडेशन, ये वाला जो टॉपिक है वो वैसे तो सीबीएसई ने हटा रखा है, बट छोटा टॉपिक है ये। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे ही, तो इसे भी साथ के साथ कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, चलिए। एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच एटम और मोर देन टू सब्सटेंस आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कभी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स और टू सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस रीअरेंज होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसमें जो मैंने जो सब्सटेंस लिए पहले जो रीअरेंज हो रहे हैं उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो नया प्रोडक्ट बना, न्यू सब्सटेंस बना, वो होगा हमारा क्या, प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमारा ये केमिकल रिएक्शन बनता है कि दो सब्सटेंस है, उन्होंने रीअरेंज होकर क्या बना लिया, एक नया प्रोडक्ट बना लिया, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है, रिएक्टेंट तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते, उनकी पुरानी प्रॉपर्टी होगी कुछ, तो उन्हें तो वो लूज कर देते हैं। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो गेन न्यू प्रॉपर्टी, उसकी नई प्रॉपर्टीज आती है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो रिएक्टेंट हमारा मिलकर प्रोडक्ट का जनरेट करता है, मीन्स रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन। चलिए अब अगले टॉपिक के ओर चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हमने जान लिया कि क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए वो किस तरह से पहचानी जाए, कैसे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आइदर ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। भाई ऑब्जर्वेशन की तरह, ऑब्जर्वेशन से ही हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, पहले हम चेक करेंगे स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस है, कोई हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है पहले, और जब वो रिएक्ट हुए और उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट मिला वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला, तो हमने देखा क्या कि हमारा जो सॉलिड फॉर्म का सब्सटेंस था रिएक्टेंट से, वो लिक्विड फॉर्म में चले गए प्रोडक्ट बनने के बाद। तो स्टेट क्या हो गई, इनकी चेंज हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो पहला हमारा समझ में आया सबको। तो अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज हो रहा हो, जैसे कि मैंने बोला कोई ब्लू कलर का सब्सटेंस था, वो क्या हुआ, जब रिएक्ट हुए दो सब्सटेंस मिलकर, तो वो क्या हो गया, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन कलर हुआ, और चेंज इन कलर जब भी होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारा सेकेंड हो गया कंप्लीट। थर्ड हमारा क्या है क्राइटेरिया, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें क्या देखेंगे हम, देखो जब कभी हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, कई बार हम जब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से हमारी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर पहले कम था, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिससे के द्वारा मैं इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारा थर्ड तरीका था, ऑब्जर्वेशन थी, जिसके जरिए हम बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। फोर्थ हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई सब्सटेंस मिलाया मैंने और उसके अंदर से कोई भी गैस निकली, हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर हो, कोई भी गैस निकलती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये फोर्थ हमारा क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन हुई थी। फिफ्थ हमारी है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
ठीक है। अब प्रेसिपिटेट आपके लिए नया वर्ड होगा। तो इस प्रेसिपिटेट होता क्या है एक्चुअल में, मैं अभी इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, बट आगे जाके हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रेसिपिटेट हमारा इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है जो कि पानी के साथ मिलता है, वाटर के साथ मिलता है हमें। जैसे हमने दो सब्सटेंस मिलाए और दो सब्सटेंस मिलाने के बाद हमें वाटर के साथ एक सॉलिड की फॉर्म में होता है, यानी कि सेटल डाउन होता है, सॉलिड की फॉर्म में हमें एक सब्सटेंस मिला जिसे हमने बोला पीपीटी। ये इनसॉल्युबल होता है, पानी मिलता तो पानी के साथ है, वाटर के साथ है, बट ये मिक्स नहीं होता उसके साथ, इनसॉल्युबल होता है कंपाउंड, तो उसे हम बोलते हैं पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट। जब कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारी 5 ऑब्जर्वेशन है जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखिए, हमें केमिकल रिएक्शन पता चल गया, केमिकल रिएक्शन को पहचानना आ गया हमें। अब हम देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। देखो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमारा हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पे मैंने प्लस करा, इन दोनों को मिक्स करवाया और हमें क्या मिला? वाटर मिला। तो यहाँ पे मैंने इसे क्या दिखा रखा है? हाइड्रोजन गैस लिखा, फिर मैंने प्लस साइन लगाया, इन दोनों को रिएक्शन करवाया, ये रिएक्टेंट्स है हमारे। ऑक्सीजन गैस लिखी और वाटर मिला। इस रिएक्शन को मैं बोलूँगा वर्ड रिएक्शन, क्योंकि मैंने वर्ड से डिनोट कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मैं इसे वर्ड रिएक्शन बोलूँगा। बट जैसे ही मैं इसे सिंबल में कन्वर्ट करूँगा तो उसको मैं बोलूँगा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज इनटू केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग इन ए सिंबल। मैंने हाइड्रोजन गैस को किससे दिखाया? H2 से, सिंबल से इसकी। ऑक्सीजन गैस को किससे दिखाया? O2 गैस से। और वाटर को रिप्रेजेंट करा मैंने किससे? H2O से। तो इस तरह से मैंने क्या करा? वर्ड इक्वेशन को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करके उसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में और भी चीज़ें हैं हमारी, जैसे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा था H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स आर ऑन लेफ्ट साइड। हमेशा जो लेफ्ट साइड पे मिलेगा आपको रिएक्टेंट्स मिलेंगे। रिएक्टेंट हमारे हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, इसे LSS भी बोल सकते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, RHS पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बीच में ये एरो क्या है? तो देखो, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तरफ क्या करता है? पॉइंट करता है। एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखाता है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को और प्रोडक्ट को शो करता है। तो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन। समझ में आई इसमें सारी चीज़ें? अब देखो, कुछ चीज़ें तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये की चीज़ क्या लिखी हुई है। ये जो है हमारे ये सिंबल मैंने क्या लिख रखे हैं इसके अंदर, ये नंबर क्या लगा रखे हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आगे। देखो, किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंबल से, उनकी फिजिकल स्टेट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड को मैंने किससे कर रखा है? स्मॉल s से कर रखा है। लिक्विड को किससे कर रखा है? L से कर रखा है, स्मॉल l से। गैस से कर रखा है G से। इस चीज़ को मैंने यहीं पे सिंबल को रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए इसमें, देखो यहाँ पे मैंने गैस को रिप्रेजेंट करा है, हाइड्रोजन गैस है तो G से, यहाँ ऑक्सीजन गैस है तो G से, और H2 है लिक्विड फॉर्म में है तो मैंने L से रिप्रेजेंट करा है। तो ये यहाँ पे भी कर रखा है, देखो दिख रहा है? तो यहाँ पे भी हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम सिंबल से रिप्रेजेंट करना। तो जब किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को मेरे को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है, तो इन्फॉर्मेशन के जरिए हम बताते हैं, यहाँ सिंबल के जरिए बताते हैं हम कि वो कौन सी फॉर्म में, स्टेट्स में है। पीपीटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम? जैसे कि यहाँ पीपीटी प्रेसिपिटेट कैन आल्सो रिप्रेजेंट, इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इस तरह से हम पीपीटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से गैस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एवोल्यूशन ऑफ गैस कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। तो अपवर्ड ये हमारा क्या करता है? केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है। इससे क्या होता है? हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उस केमिकल रिएक्शन के बारे में जानने में। तो ये हमारा था 3 टॉपिक्स हमारे। पहले फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, फिर केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और थर्ड हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हमने इन तीनों टॉपिक्स के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे बैलेंसिंग क्या होती है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।